बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीजों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नजरों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंभा है और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा ये तो सफेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करे या न करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फकीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाने गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुलाकर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुलाकर ले आया। फिर उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज्यादा डरामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा, अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने सोहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पिटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था, ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहजादी ने पूछा कि ये बाघ किसका है। तो भिखारी ने कहा कि ये बाघ भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीमो शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो, क्या मुझ में कोई कमी है। इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे तो शहजादी ने कहा कि कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। तो शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है। तो भिखारी बोला कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो, चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था तो भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब खत्म हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें लकड़ी ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बुन लेना। ये कहकर वो जंगल में गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसके सोहर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी तो उसके सोहर ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकी, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला दूं, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करो।
इस बात पे घमंडी शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार जाऊंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देख के मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो सोहर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा तो उसने बर्तन लेकर उसमें लात मारकर तोड़ दिए और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बिच रस्ते पर मत बेचना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने सोहर से बताया। सोहर ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बिच बाजार में रखकर बेचो, आखिर वहां से लोगों को निकलने में परेशानी होती होगी। मुझे लगता है कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहां मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वो वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरा था कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ सानो शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान वहां कुछ कनीजे आई जिन्होंने शहजादी को लजीज खाने दिए। शहजादी ने उस खाने को टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। शहजादी ने जब उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। फिर बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोले कि डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त कनीजे आई और उसे अपने साथ ले गई। फिर शहजादी को नहलाकर उसे दुल्हन का लिबास पहनाया गया। फिर जब वो दोबारा वहां आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहां मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। सबक दोस्तों, हालात जैसे भी हों, इंसान को कभी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। आपसे गुजरीश है कि इस पोस्ट को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि आप अच्छी मालूमात ले सको।